शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैं अली कंबर काज़मी रसूलपुर दोहलड़ी मेरठ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वहम और अंधविश्वास के खिलाफ एक सिलसिलेवार गुफ्तगू, जिसमें आप पाएंगे हमारी रिसर्च से कुछ नई बातें। कल की क्लिप में जो सवाल हमने छोड़ा था उसका जवाब ये है। आयात और रिवायात की रोशनी में मालूम होता है कि जालिमों गुनहगारों की खुशहाली एक मोहलत है और ये नेमतें उनके अजाब में शिद्दत का बाइस हैं। सूरह आले इमरान आयत 178 में इरशाद होता है, कुफार हरगिज इस खुशफहमी में ना रहें कि अगर हमने उनको मोहलत दे रखी है तो इसमें उनकी कोई भलाई है। हमने उनको मोहलत दी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गुनाह में मुब्तला हो जाएं, इसलिए कि सख्त अजाब उनके इंतजार में है। अब मोमिनीन पर पड़ने वाली मुसीबतों को नए रुख से देखते हैं। मोमिनीन के लिए बला व मुसीबत उनके दर्जात की बुलंदी के लिए है, कभी उनको बेदार करने के लिए है। जिस तरह सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है कि गाड़ी चलाने वाला सो न जाए, बाज़ औक़ात उनके गुनाहों का कफ़ारा। और ये सारी बातें मोमिनीन पर अल्लाह का करम है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मोमिन ज्यादा मुसीबतों में मुब्तला रहा है तो उसे अजर भी ज्यादा मिलेगा। मौला अली फरमाते हैं, जिसने मेहनत और मशक्कत में कमी की वो मुश्किलात का शिकार होगा, और जिसके जानो माल में कोई नुकसान न हो वो अल्लाह के करम का हकदार नहीं। इमाम सादिक मजीद फरमाते हैं, मोमिनीन के लिए 40 रात नहीं गुजरती कि उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ पड़ती है ताकि वो होशियार हो जाए। बहुत से एतराज अदले इलाही के सिलसिले में जहालत और मुसीबतों बला की नावाकिफियत की वजह से होते हैं। मसलन ये ख्याल किया जाए कि फलां शख्स जवानी में क्यों मर गया, अभी उसने दुनिया में देखा ही क्या था। यह एतराज असलन उन लोगों की जानिब से होता है जो मौत को फना समझते हैं और आखिरत का यकीन नहीं रखते। फिर सवाल होता है कि सैलाब, तूफान, जलजले में बहुत सारे लोग एक साथ क्यों मर जाते हैं। इसका जवाब पेश है। अल्लाह सुब्हानहू ने इस कायनात के निज़ाम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। इसका एक हिस्सा कानून शरीयत के तहत आता है जो सिर्फ इंसानों से मुताल्लिक है, और दूसरा कानून फितरत है जो तमाम निज़ाम आलम पर लागू है। कानून शरीयत में वक्त, ज़माने और ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह तब्दीली फरमाता रहता है। लेकिन मैदान गदीर में दीन पूरा होने के बाद से क़यामत तक अब किसी तब्दीली के चांस नहीं। ये अलग बात कि इसको मानने वाले इस दीन को कितना और कैसा समझे। अब कानून फितरत और नेचर की बात को समझते हैं। इस मौजू पर उलमाए कराम ने कम गुफ्तगू की है। मुसलमानों ने कानून फितरत को समझा होता तो वो भी तरक्याती दौड़ में शामिल होते और मार्फत इलाही का भी कुछ हक अदा हुआ होता। अल्लाह सुबहाना ने इस कायनात, जिस पर कमर दर अकरब से मुतालिक बात करेंगे, को सिस्टम के साथ खल्क फरमाया है कि सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, कहकशाएं, जिनको आकाश गंगा भी कहा जाता है, मैं आसमान और जमीन हर शय हरकत में है, और इन सब में एक दूसरे से मुताल्लिक एक कशिश, खिंचाव और ताल्लुक है जो हर चीज को उसके मुकर्रर रास्ते पर चलाता है। कोई बाल बराबर अपने मुअय्यन और तय रास्ते से लम्हा भर के लिए इधर से उधर नहीं हो सकता। इंसान और जिन्नात के अलावा कायनात की हर शय पर अल्लाह की जबरी इताअत फर्ज है। दिन रात, मौसम की तब्दीली, समंदर की मौजों का घटना बढ़ना, हवा, लू, आंधी, तूफान, जलजले, आतिश फसा, ये सब कानून फितरत से मुताल्लिक हैं। इनमें तब्दीली तब ही मुमकिन है जब सारी कायनात के निज़ाम में तब्दीली हो, और ये वक्त क़यामत मुमकिन होगा। अल्लाह सुबहाना
نے گزری قوموں پر عذاب کی شکل میں جو حوادث پیدا کیے وہ محدود وقت اور مقام سے متعلق تھے۔ انہوں نے قانون فطرت اور نظام کائنات کو قطعی طور پر بھی متاثر نہ کیا۔ مثلا کسی آبادی کا تختہ پلٹا، ابابیل نے کنکریں پھینکی، گرم آندھیاں آئیں، جوؤں اور مینڈکوں کا عذاب آیا، بس وہیں تک کہ اس کے جہاں تک عذاب نازل کرنے کا حکم تھا۔ اللہ سبحانہ نے اپنے آخری نبی اور پیارے حبیب کی امت کو اجتماعی عذاب سے تو معاف کیا، مگر حادثاتی موتوں میں اضافے کی اطلاع دے دی۔ انسان چونکہ عقل کامل کے ساتھ خلق ہوا ہے، اس لیے دنیا میں اس کے لیے خطرات بھی سب سے زیادہ رکھے گئے۔ یہ کل خلقت میں موجود واحد موجود ہے جسے اللہ کے دونوں قانون فالو کرنا ہوتے ہیں، قانون شریعت آخرت کے خطرات سے بچنے کے لیے اور قانون فطرت دنیا کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ہمارے علماء کرام نے عوام کو ابھی قانون شریعت سے آگے کا درس نہیں دیا ہے، باقی کل